और अब बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट की। क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी, युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान, भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9 से ऊपर रहने की संभावना है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं आज का बाजार। क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी की जानकारी, इसी के साथ युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान और भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9 से ऊपर रहने की संभावना। आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आज का बाजार को लेकर क्या अपडेट है और इसी के साथ जानकारी ये भी कि युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान, लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव बात ये भी कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9 से ऊपर रहने की संभावना। जी हाँ, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है कि अब युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुलेगा, क्या महज 15 जहाज 15 वेसल वहां से अलाउ किए जाएंगे, क्या ईरान उन पे टोल चार्ज करेगा, क्योंकि अगर ईरान उन पे टोल चार्ज करना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल महंगा होगा। क्रूड ऑयल महंगा होगा तो हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि 85% के आसपास क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, सीज फायर हो गया, बट ये बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए जानना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या पोजीशन रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। अब ईरान का जो स्टैंड है वो क्या होता है, क्या वो इस पर टोल चार्ज करेंगे, क्या लिमिटेड वेसल्स अलाउ करेंगे, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत आहत है इसमें। हिंदुस्तान की बात करें, मैं यहाँ तारीफ करूंगा नरेंद्र मोदी सरकार की कि इन्होंने एक्साइज कम किया पेट्रोल डीजल पे, जिसे आम आदमी को बोझ नहीं पड़ने दिया। हमारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब की सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्थिर रहे और क्रूड ऑयल को लेके, गैस को लेके लगातार इनकी तरफ से एफर्ट्स रहे कि इंडिया में कमी ना रहे, उसका फायदा भी हमें हुआ है। बट ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से यहाँ भी डाउनफॉल आया, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की, उसका इम्पैक्ट आया। साथ ही साथ कुछ इन्फ्लेशन बढ़ी, क्योंकि बहुत चीज़ों में क्रूड ऑयल इस्तेमाल होना था, बहुत चीज़ों में एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीज फायर हो गया है। हालांकि दुनिया भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशविंदर.in का ये मानना है कि अब सीज फायर के ऊपर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, मीटिंग किस तरीके से होती है, क्या उसका कंक्लूजन निकलेगी। बट साथ ही साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशविंदर.in का मानना है कि हिंदुस्तान के लिए जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस तरीके से खुलना कि पहले वाली स्थिति हो जाए 28 फरवरी से, कि वहां से पास हो बिना किसी रोक टोक, बिना किसी इंटरप्शन के, और उन पर कोई टॉल ना हो। तो अब ये ग्लोबल परिस्थिति पैदा हो रही है, ये देखना पड़ेगा कि इस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या रुख लेते हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज क्या रुख लेती है, नाटो क्या रुख लेती है, यूरोप क्या रुख लेता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम 85% के आसपास क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा टेक अवे जो हमें इस वॉर से मिला है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशविंदर.in का मानना है वो ये है कि अब हमें ऑयल पे डिपेंडेंस कम करनी होगी, डोमेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव साइक्लिकल जो है सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उन पे आना। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।